भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की गरीब महिलाओं को नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत अब रसोई गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत जारी करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वार्षिक राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर अब 8,000 रुपए करने का अंतिम निर्णय ले लिया है। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को अब प्रदेश भर में यात्रा करने पर किराए में 50% की भारी छूट दी जाएगी और यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में 25,000 नए पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसकी प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने के फैसले पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है, जिससे करोड़ों को लाभ होगा। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब सप्ताह में 2 दिन के स्थान पर हर दिन पौष्टिक बाल गोपाल दूध योजना के तहत दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि अब राशन की दुकानों पर गेहूं के साथ साथ दाल, चीनी और नमक के पैकेट भी पूरी तरह निःशुल्क वितरित किए जाने का आदेश हुआ है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिससे निजी अस्पतालों में इलाज कराना अब पूरी तरह मुफ्त और आसान होगा। प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए गैंगस्टर क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 24 घंटों में 500 से अधिक चिन्हित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदूषण कम होगा और सफर बेहद सुगम बनेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RIS भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र इसी सप्ताह जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोह में सौंपे जाने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के शेखावाटी अंचल में आगामी 48 घंटों के लिए भीषण शीत लहर और पाला पड़ने का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते प्रशासन ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर अब 1,500 रुपए कर दिया गया है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है, जिससे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। राजधानी जयपुर में मेट्रो रेल के दूसरे चरण के विस्तार को अंतिम स्वीकृति मिल गई है, जो अब सीतापुरा से अंबाभाड़ी तक के सफर को आसान बनाएगी और शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान करेगी। राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित अधिकारी के पदों पर नियुक्ति देने का नीतिगत फैसला सरकार ने कर लिया है। पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की मरम्मत हेतु 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे अंतिम छोर तक खेती के लिए पर्याप्त पानी पहुंचना सुनिश्चित होगा।
देश में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने 100 से अधिक भारी मशीनें जब्त की हैं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत राजस्थान के सभी संभागों में सेना भर्ती रैलियों की तारीखें घोषित कर दी हैं, जिसमें हजारों युवाओं को देश सेवा और रोजगार का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से नए मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, जिससे राजस्थान सहित पूरे देश में मानसून और चक्रवात की सटीक जानकारी प्राप्त करना अब काफी आसान हो जाएगा। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन के लिए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष बसों और ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। भारतीय शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी देखी गई और सेंसेक्स ने पहली बार 75,000 के ऐतिहासिक आंकड़े को पार किया है, जिससे निवेशकों में भारी उत्साह है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और लाभार्थियों के बैंक खातों में 2 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतिम किस्त भी हस्तांतरित कर दी गई है। चिकित्सा विभाग ने प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे प्रसव सुविधा और आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के आदेश आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी कार्यालयों में रिक्त पड़े चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को आगामी 3 माह के भीतर नियमित भर्ती के माध्यम से भरा जाए। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 10,000 गांवों में हर घर जल कनेक्शन पहुंचाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को अब दूर से पानी लाने की समस्या से मुक्ति मिली है। देश की सुरक्षा को मजबूत करते हुए भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जो लंबी दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का कार्य नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन ही पूरा कर लिया है। बीकानेर और जैसलमेर जिलों में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है, ताकि मजदूर सुरक्षित रह सकें। फिल्म जगत से बड़ी खबर है कि राजस्थान की संस्कृति पर आधारित क्षेत्रीय फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का दर्जा दिया गया है, जिससे प्रदेश के कलाकारों में खुशी दो है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा को लागू करते हुए प्रदेश के सभी संभागों में नए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, जिससे तकनीकी शिक्षा के अवसर अब और बढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए हर जिले में एक विशेष साइबर थाना स्थापित कर दिया है, जहां तकनीकी विशेषज्ञों 1 की टीम 24 घंटे ऑनलाइन ठगी की शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। रेलवे मंत्रालय ने राजस्थान के 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें आधुनिक लाउंज और वाईफाई जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नकली घी और मसाले जब्त कर कारखानों को हमेशा के लिए सील कर दिया है। उद्योग विभाग ने राजस्थान में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एकल खिड़की सुविधा को और प्रभावी बनाया है, जिससे अब मात्र 15 दिनों में नए उद्योगों को सभी आवश्यक अनुमतियां मिल सकेंगी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का विस्तृत टाइम टेबल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और इस बार परीक्षाएं पूरी तरह से CCTV कैमरों की निगरानी में आयोजित होंगी। सहकारी बैंक से जुड़े किसानों के लिए बड़ी राहत है कि सरकार ने अल्पकालीन फसली
ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसानों के बकाया ब्याज को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है। पर्यटन विभाग ने जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल और पुष्कर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है, ताकि विदेशी पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा सके। गृह मंत्रालय ने राजस्थान पुलिस के 20 जांबाज अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं और वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव है। परिवहन विभाग ने राज्य के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से 100% वसूली सुनिश्चित करने और जाम की स्थिति को समाप्त करने के लिए नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी रूप से लागू किए हैं। राजस्थान विधानसभा में पारित नए कानून के तहत अब सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले दोषियों को आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिससे अब अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ने राजस्थान के खेल एकेडमी का दौरा किया और उभरते हुए युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षण के गुर सिखाए, जिससे खेल सुविधाओं के विस्तार को नई प्रेरणा मिली है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जयपुर में एक अत्याधुनिक साइंस पार्क और तारामंडल के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है, जो विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान की बारीकियों को समझने में मदद करेगा। महिला अधिकारिता विभाग ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया है। रक्षा मंत्री ने जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर नए लड़ाकू विमानों के बेड़े को शामिल किया है, जिससे पश्चिमी सीमा पर भारत की हवाई सुरक्षा और अधिक मजबूत तथा अभेद्य हो गई है। राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार दिलाने के लिए सरकार ने प्रमुख शहरों में राजस्थानी हाट स्थापित करने का निर्णय लिया है, जहां दस्तकार अपने उत्पादों की सीधी बिक्री कर सकेंगे। पशुपालन विभाग ने प्रदेश में लंपी जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है और मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स को हर ब्लॉक स्तर पर तैनात कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की विकास दर में इस वर्ष 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाता है।